देखिए आज हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में होम टैब को कंप्लीट करेंगे। क्या चीज़ करेंगे? होम टैब को कंप्लीट करेंगे, यानी कि जो आपके होम टैब में जितना भी ऑप्शन यानी कि जितना भी टूल्स है उसको हम लोग क्लियर करने वाले, छोटा से छोटा ऑप्शन, बड़ा से बड़ा ऑप्शन। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है, हम यहाँ से कर देते हैं एक मतलब कि डेटा बना लेते हैं। हम डेटा बना लिए। अब डेटा बनाने के बाद सबसे पहले आता है कट कॉपी पेस्ट। क्या है? कट कॉपी पेस्ट। जैसे हमको यहाँ पे पहले बताना है कि पहले राम कहाँ से आ रहा है, हमको पहले लगाना है यहाँ पे प्लेस, और उसके बाद रखना है कोर्स। उसके बाद क्या रखना है? कोर्स। तो हम सबसे पहले करेंगे कोर्स को यहाँ से सेलेक्ट और इसको कर देंगे कट। क्या कर देंगे? कट। अब बगल में यहाँ पे क्लिक करके कर देंगे पेस्ट। आ गया? तो ये लाइन मेरा कॉलम खाली हो गया। अब यहाँ से प्लेस को सिलेक्ट करेंगे, कट करेंगे, यहाँ क्लिक करके पेस्ट, और फिर से यहाँ पे सिलेक्ट किए कट, और यहाँ क्लिक करके पेस्ट। एडजस्ट हो गया? यानी कि कॉलम को आगे पीछे किए। कैसे किए? जैसे मान लीजिए अगर हम कट पेस्ट का मतलब क्या होता है, एक जगह से हटा के दूसरे जगह लाना है। जैसे हम प्लेस को सिलेक्ट किए, कर दिए कट, अब बगल में यहाँ पे रख लिए पेस्ट करके। ठीक है? अब उसके बाद कोर्स को सिलेक्ट किए, कट किए, यहाँ पे गए, कर दिए पेस्ट। अब फिर से इसको सिलेक्ट करके कट किए और यहाँ पे क्लिक करके पेस्ट। तो ये हो गया कट पेस्ट। कॉपी पेस्ट का मतलब होता है डुप्लीकेट। जैसे ये जो नेम है, एक बार और नेम का कॉलम इधर होना चाहिए, तो हम नेम वाला कॉलम को सिलेक्ट किए, कॉपी कर लिए, यहाँ क्लिक किए, कर दिए पेस्ट। हो गया? तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब जो यहाँ पे 5000 के ऊपर दिया है, जो 5000 का या 7000 का ऊपर अमाउंट दिया है, उसका जो कलर बैकग्राउंड है, यहाँ नहीं कि यहाँ पे पीछे का बैकग्राउंड कलर रेड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रेड या ग्रीन। तो हम क्या करेंगे, एक को पहले कर लेते हैं, जो भी 6000 से ऊपर है। तो 7000 दिया है, तो हम यहाँ से इसका बैकग्राउंड कलर कर देंगे ग्रीन। क्या कर देंगे? ग्रीन। और ग्रीन करने के बाद फ़ॉन्ट कलर कर देंगे रेड। कर दिए रेड। अब इसी के जैसा जो 7000 से ऊपर दिया है सबको ऐसा ही करते। इसको क्लिक करेंगे, फॉर्मेट पेंटर को 2 बार क्लिक करें। कितना बार? 2 बार। और जो दिया जाता है उसको क्लिक करते चल जाइए। बस देखिए सब ज़्यादा दिया है ना, डायरेक्ट ऐसे भी सिलेक्ट कर दीजिए आप। अब ठीक है, हो गया। आप कहीं पे भी कर सकते, इसको भी करना तो इसको भी कर सकते, इसको भी करना है तो इसको भी कर सकते, इसको भी करना है तो इसको भी कर सकते। इस तरह से आप एक बार फॉर्मेट अप्लाई कर लिए। जैसे मान लीजिए हमको इसके जैसा करना है, इसके जैसा करना है, तो इसको करेंगे क्लिक, फॉर्मेट पेंटर में 2 बार क्लिक। अब जहाँ जहाँ करना है करते रहिए। देखिए वाह। अब पहले जैसा नॉर्मल करना है तो पहले यहाँ से यहाँ तक पूरा सिलेक्ट करिएगा, और उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? क्लियर ऑल लिखा हुआ है। क्लियर फॉर्मेट लिखा तो ऑल करें या फॉर्मेट करें? फॉर्मेट। फॉर्मेट अगर करेंगे जो भी हम फॉर्मेट अप्लाई किए वो क्लियर होगा। अगर हम क्लियर ऑल करेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है? तो ये ध्यान रखिएगा आप। तो फॉर्मेट पेंटर क्लियर। अब इसका नाम है फ़ॉन्ट स्टाइल। आप यहाँ से फ़ॉन्ट का स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद है यहाँ से ले लीजिए। हाँ, MS वर्ड की तरह। उसी तरह से आपको बोल्ड कर, जैसे नाम वाला पूरा कॉलम को बोल्ड रखना है तो यहाँ से बोल्ड कर दीजिए। उसके बाद जितना भी फी है, फी वाला कॉलम को हमको अंडरलाइन रखना है तो आप यहाँ से अंडरलाइन कर दीजिए। और जितना बीच का कंटेंट है उसको इटैलिक मतलब टेढ़ा रखना है तो टेढ़ा कर दिए, थोड़ा टेढ़ा दिखेगा। अब फिर से इसको पूरा नॉर्मल करना है तो क्लियर फॉर्मेट। तो अंडरलाइन तक समझ में आया? अब इसके बाद हम यहाँ पे बॉर्डर लगा सकते हैं। यहाँ पे जाइए, कर दीजिए ऑल बॉर्डर, तो पूरा बॉर्डर आ जाएगा। बॉर्डर हटाना है, यहाँ पे जाइए, कर दीजिए नो बॉर्डर, यहाँ से बॉर्डर हट जाएगा। हाँ, बॉर्डर का भी कलर होता है। जैसे आप यहाँ पे ऑल बॉर्डर ले लिए, अब बॉर्डर लेने के बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा बॉर्डर, मोर बॉर्डर, और यहाँ पे भी मिल जाएगा लाइन कलर। तो मोर बॉर्डर में ही गए, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ऑटोमेटिक कलर लिया। कौन सा कलर करना है? रेड, येलो, ब्लैक, जो भी है यहाँ से ले लीजिएगा। ठीक है? और लेने के बाद यहाँ पे लाइन का स्टाइल कितना मोटा पतला रखना है यहाँ से ले लीजिए। उसके बाद लाइन पे यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। अभी खाली चारों साइड होगा, किनारे किनारे। अब इसको कर दिए, अब पूरा बॉक्स टू बॉक्स होगा। देखिए
समझ में आया? उसी तरह से हटाना है क्लियर फॉर्मेट। चलिए भी क्लियर हो गया। बॉर्डर शेडिंग तो जानी गए, बैकग्राउंड कलर होता है और इससे फ़ॉन्ट कलर होता है। जैसे यहाँ पे शेडिंग बैकग्राउंड कलर और इसे जो आप टेक्स्ट लिखे उसका कलर। समझ में आया ना? चलिए अब ये हो गया। अब देखिए इसको हम लोग बोलते हैं अलाइनमेंट। अभी देखिए ये टॉप अलाइन है, यानी कि अगर कहीं पे भी हम मर्ज करके लिखे, एक सीट लेते हैं पहले। देखिए ये सीट है, हाँ, तो यहाँ से प्लस बटन दबा दिए तो एक सीट आ गया। अब इसको जूम करने के लिए यहाँ पे एक माइनस है और एक प्लस है, तो प्लस 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 किए तो क्या होगा, सीट जूम हो गया। दूसरा तरीका, कीबोर्ड में कंट्रोल बटन दबा कर रखिए, स्क्रॉल अप कीजिए, जूम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जूम। हम यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट किए, कर दिए मर्ज। क्या कर दिए, मर्ज। अब मर्ज करने के बाद यहाँ पे हम कुछ लिख लेते हैं। जैसे हम लिख लिए यहाँ पे जीत, तो नीचे लिखा रहा है। अगर यही कंटेंट अगर हमेशा हमको ऊपर से लिखना रहे तो कर्सर को पहले बाहर क्लिक किए, मर्ज कर लेंगे और ले लेंगे टॉप पे लाइन। अब लिखिए तो जीत आया। अब मान लीजिए जीत के नीचे लिखना है एक लाइन और, अभिजीत। जीत के नीचे अभिजीत लिखना है तो अल्ट के साथ इंटर मारिए, इसी लाइन के नीचे आप लिख सकते हैं। देखिए अगर आप डायरेक्ट इंटर मारते तो दूसरा सेल में आते हैं। देखिए ये इंटर मारे दूसरा सेल में आ रहे हैं ना, लेकिन अगर हम इसके बाद अगर अल्ट के साथ इंटर मारेंगे तो उसी के साथ नीचे MS वर्ड में होगा नहीं करेगा, अल्ट के साथ ALT, ठीक ना। चलिए तो ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे टॉप में लिखे थे, आप इसको मिडिल में करना चाहते तो मिडिल, ऊपर कहाँ से चल गया, वो अल्ट के साथ इंटर मार दिए थे ना, ये बन गया। तो इसको मिटा लेते हैं पहले। अब उसके बाद मिडिल, देखिए एक मिनट, क्लियर फॉर्मेट मर्ज। अब यहाँ पे बॉटम में, नीचे में, मिडिल, सेंटर में आ गया और यहाँ से टॉप में ले लिया। तो अभी ये सब ऑप्शन काम कर रहे हैं ना, लेकिन जैसे हम यहाँ पे बॉक्स में 2 बार अंदर क्लिक कर देते हैं, ऑप्शन हाइड, तो ये तभी काम करेगा जब ये कर्सर यहाँ पे इंसर्ट नहीं रहेगा। बाहर क्लिक कीजिए, फिर इसी सेल में आइए। अब देखिए फिर से काम करना स्टार्ट। एक मिनट, सिलेक्ट नहीं करना रहता इसमें, वो तो रहा नीचे आएगा कर्सर, ये नीचे आ जा रहा है, ये जो है ना नीचे आ जा रहा है, यही कारण है बस। ठीक हुआ ना, देखिए ठीक है। अब मिडिल करना है तो मिडिल कर देंगे, और लेफ्ट साइड में रखना है तो लेफ्ट साइड में, मिडिल राइट, फिर टॉप लेना है टॉप, बॉटम लेना है बॉटम, जो भी आपको पसंद है यहाँ से ले लीजिए। क्लियर यहाँ तक, कोई दिक्कत? चलिए अब उसके बाद जैसे हम लेफ्ट साइड ले लिए, थोड़ा सा आगे करना है, तो थोड़ा सा आगे करने के लिए इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज, पीछे करने के लिए डिक्रीज 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 डिक्रीज। सरस्वती समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहाँ से इंक्रीज और डिक्रीज करके आप आगे पीछे कर सकते हैं। सिया समझ में आ रहा है? इन्हें की बात बोलिएगा नहीं समझ में आ रहा है। चलिए इंक्रीज डिक्रीज कर लेंगे ना। लखन को नहीं समझ में आ रहा है तो मुड़ी नीचे रखते हैं जी, हैं मुंडी ऊपर रखिए। चलिए अब उसके बाद देखिए ये जो नेम है, क्या है, नेम, नेम है, कोर्स है, प्लेस है, फी है, नेम है। इसको थोड़ा सा तिरछा रखना है हमको, तो इसको सिलेक्ट कर देंगे। इसका नाम क्या है, AB, ओरिएंटेशन, क्या नाम है, ओरिएंटेशन। इसको क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा ये जो घड़ी का सुई है ऊपर करके ओके करेंगे, लीजिए। और थोड़ा सा करना है, फिर यहाँ क्लिक करेंगे, फॉर्मेट अलाइनमेंट में गए, थोड़ा सा और ऊपर कर देते, देखिए इस तरह से आप इसको डिजाइन दे सकते हैं, इस तरह से डिजाइन दे। अब इसको पहले से नॉर्मल करना है, फॉर्मेट अलाइनमेंट में जाइए और यहाँ से इसको बीच में क्लिक करके ओके कर दीजिए। क्लियर? चलिए तो ये तो हो गया मेरा, ये भी हो गया। अब है रैप टेक्स्ट। जैसे किसी कंटेंट जैसे सेल में बड़ा हो जाता है, सेल में जब कंटेंट बड़ा हो जाता है तो क्या करते, 2 बार यहाँ क्लिक करके आगे बढ़ा देते। इससे आपका क्या हुआ, कॉलम का विड्थ बढ़ा हुआ, यानी कि चौड़ाई बढ़ा हुआ है ना। कॉलम का चौड़ाई उतना ही चाहिए लेकिन रो बड़ा कर देना है। तो वो कैसे होता है, देखिए
जैसे मान लीजिए हम यहाँ लिखे राम कुमार, सेम वही चीज़ यहाँ पे प्रॉब्लम फेस हो रहा है। क्लिक किए, रैप टेक्स्ट मार दीजिए, तो ये अल्ट इंटर वाला हो जाएगा, यानी कि इसको बोलते हैं रैप टेक्स्ट। हाँ, रो का हाइट बड़ा हो जाएगा, कॉलम सेम रहेगा। समझ में आया कविता? समझ में आया? ठीक। नहीं, माथा दर्द दे रहा है इसीलिए पूछे। तो मर्ज सेंटर हो गया। अब देखिए मर्ज सेंटर में ना हम अगर पूरा मर्ज कर देते हैं तो ये एक बड़ा सा बॉक्स बनता है, लेकिन यहाँ पे जो ये वर्टिकल लाइनिंग है ना, सिर्फ उसको मर्ज करना है। तो यहाँ पे जाएंगे, मर्ज एंड सेंटर में जाएंगे, क्या लिखा हो? मर्ज एक्रोस। लीजिए, हिंदी कॉपी का जैसा हो गया ना। अब फिर से इसको अनमर्ज करना है, तो यहाँ पे अरे फूट गया शीशे वाला बोतल, बच्चा यहाँ से कर देंगे अनमर्ज। समझ में आया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है ना? चलिए मर्ज सेंटर हो गया। अब उसके बाद आते हैं, देखिए हमारा जो सेल है अभी जनरल में रहता है। हम एक डेट का शॉर्टकट की क्या है बताइए तो? डेट का शॉर्टकट की मारने वाला डेट नहीं है, मारने वाला शॉर्टकट की एक एक्सीलेटर का स्केल हो, जाके कूदा दो कहीं। ये तो हाईवे के नीचे घुस जाओ या तो ट्रेन में घुस जाओ बस। हाँ, कंट्रोल प्लस सेमीकोलन। तो कंट्रोल के साथ सेमीकोलन प्रेस किए, डेट आ गया। अब हम इसको यहाँ से लेके यहाँ तक ड्रैग किए। क्या किए? ड्रैग। जब ड्रैग किए तो ये तो मेरा डेटा आ गया। हम इसको कॉपी कर लिए और यहाँ पे क्लिक किए और यहाँ पेस्ट में गए और इसको वैल्यू में पेस्ट कर दिए। क्या बन गया ये? लेकिन हम कॉपी पेस्ट क्या किए? डेट, यानी कि हम डेट को कॉपी किए और वैल्यू में पेस्ट कर दिए, तो ये नंबर में पेस्ट हो गया। तो अब क्या करेंगे ना, इसको सेलेक्ट, अब हम इसको अगर डेट के फॉर्मेट में चाहिए तो यहाँ पे जनरल है ना, चल जाएंगे यहाँ पे और ले लेंगे शॉर्ट डेट। क्या ले लेंगे? शॉर्ट डेट। सेम है ना, अंतर तो नहीं हुआ? कहाँ थोड़ा सा क्या वैल्यू निकाल मतलब? अरे मतलब कहीं पे भी फॉर्मूला से डेट लाया, एक जगह से दूसरे जगह कॉपी पेस्ट करके ले जा रहे वैल्यू में, तो वहाँ तो डेट नहीं आएगा। अगर मान ली वैल्यू में पेस्ट कर दीजिएगा तो डेट आएगा? नहीं आएगा। तो इस कंडीशन में डेट वाला फिर फॉर्मेट अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे डाटा है आपके पास, कहाँ गया? यहाँ पे, ठीक है, कंट्रोल के साथ सेमीकोलन। और ये जो डेटा है, हम बोले आपको जितना भी एडीसीए वाला स्टूडेंट है उसको आपको सीट 2 पे या सीट 3 में लाना है। कहाँ लाना है? सीट 3 में। तो आप क्या किए? किराम एडीसीएल सेलेक्ट कर लिए। मल्टीपल सिलेक्शन करने के लिए कंट्रोल प्रेस करके रखेंगे। राधा को सिलेक्ट कर लिए, अंकित को सिलेक्ट कर लिए और रिया को सिलेक्ट कर लिए। और कंट्रोल सी से क्या कर लिए? कॉपी। और सीट 3 में जाके और हम वैल्यू में पेस्ट कर देते हैं। फॉर्मूला कहीं कहीं लगा हुआ था इसलिए हम वैल्यू में पेस्ट, तो यहाँ पे तो डेट नहीं आया। तो हम इस कंडीशन में अब क्या करेंगे? इसको सिलेक्ट करके शॉर्ट डेट में अप्लाई कर देंगे। समझ में आया? मतलब डेट पूरा कॉपी नहीं होगा, उसको करना पड़ेगा। हाँ, चलिए क्लियर। अब उसके बाद, अब जैसे ये फी जो कॉपी पेस्ट हुआ, ये क्या है? डॉलर है, यूरो है, चाइनीज है, रुपीस है? अभी तो कुछ नहीं है। अब यहाँ से कहाँ कुछ है? अब क्या है? ये डॉलर है। अभी एक्स्ट्रा जीरो ऐड हो गया ना, तो आप यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं, ठीक ना। अब उसके बाद यहाँ से यूरो, चाइनीज वगैरह सब ले सकते हैं यहाँ से, ठीक ना। देखिए यूरो, हाँ, चाइनीज लिखल है यहाँ तो। हमको सबसे अच्छा रुपया, ठीक है। चाइना में तो दो करेंसी यूज होता है, एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए अलग और ऐसे पब्लिकली अलग। कब फ्री हैं आप? फ्री कब है? क्या हाल है सर? फ्री कब है आप? हमको क्लास करना है। चलिए यहाँ तक समझ में आया? चलिए अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
इसको कर देते हैं जनरल। निकाल रही है। ऐसा बात बोल दिए सर। और सही तो बोल रहे हैं, आपको इस चीज़ में नॉलेज है तो हमको क्लास करना है, हम भी सीखेंगे तो एग्जाम्पल देंगे वो चीज़ का। सर गलत गलत इंफॉर्मेशन रील से ही मिलता है। गलत गलत इन्फॉर्मेशन रील से ही मिलता है वो। हम इकोनॉमिक्स से स्टूडेंट हैं तो ये चीज़ हम सही बता रहे हैं। ये बात हो सकता है, कॉमर्स का स्टूडेंट है तो। चल देखिए, अब यहाँ से सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल 1, ये भी कॉमर्स का है। कॉमर्स का स्टूडेंट नहीं सर, हम इकोनॉमिक्स ओ स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स। अरे बाप रे बाप, अंग्रेजी का भी लगता है। देखिए इसको सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल+1, क्या ले लिए कंट्रोल+1। हमको यहाँ पे क्या चीज लगाना है, रुपीस का सिंबल, क्या चीज का लगाना है रुपीस का। तो कंट्रोल+1 ले लेंगे और यहाँ पे आ जाएंगे नंबर में। कहाँ पे आ जाएंगे नंबर में। नंबर में आने के बाद यहाँ पे करेंसी है, कहीं करेंसी है और यहाँ पे डॉलर है। अब तब तक रुपया खोजेंगे जब तक रुपया नहीं मिलेगा। आजा आजा, हाँ आ गया देखिए आ गया इंग्लिश इंडिया। हाँ इंग्लिश मीडियम। अब उसके बाद ओके कर बांग्ला देंगे। कर दिए सर आप, ठीक है सर, हो जाएगा। चलिए समझ में आया। तो रुपया वाला भी फॉर्मेट लगा लिए, तो इधर से सब कर लेंगे ना सारा, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। देखिए अब यहाँ पे कंडीशन का फॉर्मेट यूज करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मेट को पूरा क्लियर करते हैं, क्लियर फॉर्मेट एकदम नॉर्मल हो गया और ये कॉलम को डिलीट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो पेमेंट कर दिया, एग्जाम्पल जैसे मेरे पास एक रूल होता है कि 2 क्लास के बाद 1000 रुपया पेमेंट करना है, तो हमको यहाँ पे बस वही डेटा देखना है जो पेमेंट कर चुका है, या 5000 से जो ऊपर किया, 10,000 से जो ऊपर किया। एक रूल के माध्यम से उस डेटा को हाईलाइट करना है। समझ में आया। जैसे मान लीजिए 5000 से जो ऊपर का डाटा है उसको हाईलाइट करना है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक डेटा को सिलेक्ट कर लिए, ठीक है। और डेटा सेलेक्ट करने के बाद यानी कि फी को सिलेक्ट कर लिए और चले जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हाईलाइट ये हंस रही है, मुस्कुरा रही तकनी से, आई भगवान। आपका बात घूम रहा दिमाग में इसीलिए अब उसके बाद हाईलाइट सेल कहा सब बोल दिए जो घूम रहा है जी, छोड़ दीजिए। हम बोले खाली क्लास करना है, ठीक है। देखिए अब क्या ले लेंगे, हाईलाइट सेल रूल, क्या ले लेंगे हाईलाइट सेल रूल। उसके बाद ग्रेटर देन, क्या ले लेंगे ग्रेटर देन। और ग्रेटर देन देने के बाद यहाँ पे फॉर्मेट सेल दैट आर द ग्रेटर देन, है ना। तो हमको कितना से ज़्यादा वाला हाईलाइट करना है, हाँ 5000 रुपया, 5000 से ज़्यादा लीजिए, हो गया। तो 5000, हाँ कलर भी चेंज कर सकते हैं। देखिए फॉर्मेट सेल डाटा तो सबसे पहले करना क्या है कि पूरा फी को सिलेक्ट कर लिए, उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चले गए, हाईलाइट सेल रूल में चले गए, ग्रेटर देन में चले गए। और ग्रेटर देन में जाने के बाद यहाँ क्या लिखा हुआ है, जितना 1000 से ज़्यादा करना है देखना है उतना 1000 लिख दिया। 7000 से ज़्यादा वाले स्टूडेंट देखना है तो यहाँ लिख दिए 7000। और 7000 लिखने के बाद यहाँ पे आप कलर चेंज कर सकते हैं। देखिए कस्टम फॉर्मेट, कस्टम फॉर्मेट में जाने के बाद यहाँ क्या ले लेंगे फिल, और यहाँ उसके बाद जो भी कलर यहाँ पे यूज करिएगा कर लीजिए। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे ग्रीन कलर यूज करना चाहते हैं और ओके कर देंगे, हो गया। तो सर 5000 से ऊपर नहीं लिए थे तो 8000 वाला ही क्यों हाईलाइट हुआ सर? हम 8000 से ऊपर लिए थे, 7000 से ऊपर का किए थे ना जी, नहीं थे तो यहाँ सब देख भी सकते हैं। कंडीशन फॉर्मेटिंग हाईलाइट ग्रेटर देन 7000 लिए थे। बस यहाँ पे सेट ऑटो सेट है, देखिए बस यहीं तक हुआ था ना, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब उसके बाद हमको 5000 से नीचे वाला को हाईलाइट करना है, तो यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लेंगे, कंडीशनल में चले गए, हाईलाइट में गए, लेस देन। देखिए यहाँ पे भी 9000 से ना सेट किया हुआ, तो हम यहाँ पे ले लेंगे क्या लेस देन में 5000 से नीचे वाला का। कौन सा कलर से, पीला रेड कलर लीजिए। हाँ तो एक ही को तो है 5000 से नीचे। अब हमको यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करें, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में है, हाईलाइट सेल रूल इक्वल, बिटवीन अभी बताएं क्लियर करना पड़ेगा। अब 5 मान लीजिए हमको हाईलाइट करना जो 5000 के बराबर है, ठीक है। तो कौन सा कलर से, कस्टम फॉर्मेट येलो कलर, और इसके बाद ओके लीजिए।
यहाँ येलो दिख रहा है तो वहाँ देखें सर। हम यहाँ नहीं देखेंगे हम जी। यहाँ ना देखेंगे। तुम कहाँ देखेंगे, तुम वहाँ ये देखेंगे। तार का दिक्कत है, मेरा दिक्कत नहीं है, ये तार का दिक्कत है। ये जो तार गया हुआ है ना लैपटॉप टू HDMI केबल, चेंज कर दीजिए। बस येलो तो दिख रहा है। ये चश्मा आपका लग गया। इधर से येलो दिख रहा है, वो आगे सामने से क्या दिख रहा है नहीं पता। अच्छा यहाँ क्या चीज़ दिख रहा है आपको? तो येलो दिख रहा है ना, हमको भी दिख रहा है सर। येलो दिख रहा है ना। हाँ लैपटॉप को उठा के दिखाना पड़ा, किसी को विश्वास नहीं मेरे ऊपर। देखिए कौन सा कलर है? यहाँ येलो दिख रहा हाँ है। बस तब विश्वास हो गया ना। चलिए अब उसके बाद यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करेंगे। अब पूरा जो भी हम रूल लगाए यहाँ तक में क्लियर में जाके क्लियर फॉर्मेट खत्म। आप यहाँ से भी क्लियर कर सकते थे, यहाँ पे जाके क्लियर रूल सबसे पहले वाला ऑप्शन ले लीजिए, सिलेक्टेड सेल। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया ना। अब आगे बढ़ते हैं, फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट बिटवीन। हमको इतना दूर से इतना दूर का हाईलाइट करना है, यानी कि 4000 से लेकर के 10,000 तक का, या 7,000 से लेकर के 9,000 का बीच का। तो हम यहाँ पे बिटवीन यूज करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे कितना, 7,000 से लेकर कहाँ तक का, 9,000 तक। 9,000 कौन सा कलर, यहाँ से कलर ले लीजिएगा। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? आ गया। वही चीज़ ना था जी। चलिए हाईलाइट हो गया, लेस देन ग्रेटर देन इक्वल हो गया, टेक्स्ट दैट कंटेंट। उसके बाद जो भी यहाँ पे हम कोई एक टेक्स्ट लिखेंगे वो हाईलाइट करें। जैसे कोई ADCA का कितना स्टूडेंट है, हाईलाइट में गए टेक्स्ट दैट कंटेंट, उसके बाद ADCA या DTP जो भी लिखना है यहाँ पे लिख लीजिए। जैसे टैली, देखिए कौन सा कलर लेना है, यहाँ से कलर पहले से बना हुआ भी रहता है। देखिए लाइट रेड फिल है ना। अब क्लियर करना तो क्लियर। उसके बाद फिर से आते हैं यहाँ पे, क्या है दूसरा, ये डेट के लिए है, ये डुप्लीकेट वैल्यू के लिए है। जो डुप्लीकेट वैल्यू रहेगा उसको हाईलाइट करेगा। जैसे यहाँ पे यहाँ जाते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं, हाईलाइट में गए डुप्लीकेट, ओके देखिए डुप्लीकेट 5,000 भी को है ना ये, डुप्लीकेट। डुप्लीकेट नहीं हुआ। अच्छा हाँ, डबल है ना। मतलब कहाँ राजू क्या गुंडा बनेगा ये तू। चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे भी आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पे बोल रहा है टॉप 10 आइटम। वही टॉप 10 आइटम को सिलेक्ट करेगा जो सबसे ज़्यादा में 10 आइटम आता है। जैसे 10, 9, 8, 7, 5, 6, 4, 11 से काउंट करते हैं, 1 से लेके 11 तक। तो टॉप 10 आइटम में क्या आएगा, 11 से लेके 2 तक, एक दिन आएगा। टॉप 7 आइटम में सेलेक्ट करेंगे तो कहाँ तक का आएगा, है 4 से 11, 4 तक आएगा। तो उसी तरह से यही चीज़ है। जैसे देखिए हम यहाँ से इसको क्लियर कर देते, पहले सेलेक्ट किए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, ले लिए टॉप 10 आइटम। तो 10 आइटम नहीं चाहिए हमको, चाहिए टॉप 3 आइटम। लीजिए तो ये आइटम के लिए था। अब उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज के लिए भी है। टॉप 10%। हाँ फिर बॉटम 10 आइटम मतलब कम से कम। हाँ हाँ। अब एबव एवरेज के लिए भी दिया गया है। देखिए ये एवरेज के लिए भी है, एबव एवरेज एंड बिलो एवरेज का हाईलाइट होगा। जो एबव करेगा उसके लिए, जो कम करेगा उसका हाईलाइट करेगा। चलिए तो हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत इसका मॉडिफिकेशन करते हैं। क्लियर, हाँ फॉर्मेट, डेटा बार। जैसे ये देखिए इस तरह का किसी से साउंड बॉक्स के लिए बात हुआ था? साउंड बॉक्स, विकास कुमार गुप्ता। सरस्वती पूजा का गा? हमको नहीं पता कौन इससे बात किया है। सर बात की हूँ मैं तो गोविंदा देता है। चलिए यहाँ से हम लोग कलर फिल वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद क्लियर फॉर्मेट। फॉर्मेट, ठीक ना। चलिए यहाँ तक हो जाएगा ना। बस ये सब आप अप्लाई करके देखिए। कलर फिल्टर है, आइकन है, जो कम पैसा दिया है डाउन, जो बराबर दिया है तो बराबर का एरो है, जो ज़्यादा दिया है ज़्यादा। नेटवर्क टाइप से इस लगा सकते हैं, इस टाइप का।
ये कम पैसा वाला में नेटवर्क नहीं मिलेगा, ज़्यादा पैसा में नेटवर्क मिलेगा, ठीक ना। सर टीवी कितना लिया? है टीवी कितना लिया? टीवी का, हाँ नेटवर्क नहीं है। ओह चलिए यहाँ पे यहाँ इसको क्लियर क्या लेंगे, क्लियर फॉर्मेट। फॉर्मेट। चलिए हो गया ना। Yes, अब आते हैं फॉर्मेट एज टेबल। बिल वाउचर पढ़ाए हैं, यस सर। चलिए ठीक है। तो बताइए क्या लिखें पहले, जो लिखना है। प्रोडक्ट, उसके बाद पीस, उसके बाद रेट, उसके बाद अमाउंट, उसके बाद जीएसटी, उसके बाद सीजीएसटी, उसके बाद नेट अमाउंट। नेट अमाउंट। प्रोडक्ट में लेते हैं मोबाइल, कितना पीस, 10 पीस। 10 पीस चाहिए। 5 पीस लेंगे, पैसा नहीं अभी, 25,000 ठीक है। अमाउंट निकालना है, इक्वल टू 15 तो मैं 5 पीस इंटू, बराबर। ठीक है, एसजीएसटी अमाउंट इंटू 6.5 परसेंटेज। डेट फॉर्मेट है यहाँ पे, देखें ना गलती हुआ ना, तो अब इसको करना पड़ेगा हम लोग को जनरल। परसेंट नहीं आया सर। उसको कर दीजिए सर। हाँ, क्या चीज़, परसेंटेज। जनरल में जाके परसेंटेज करते कुछ ऐसा आ जाएगा, जनरल किया हुआ था तो परसेंटेज में यहाँ नहीं आया होगा, बस इतना ही रुपया कटेगा। इसीलिए जीएसटी इक्वल टू अमाउंट इंटू 6.5%। देखिए इसको भी जनरल। नेट अमाउंट निकालना तो इक्वल टू अमाउंट प्लस सीजीएसटी एसजीएसटी सबको जोड़ दीजिए। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरा सिलेक्ट किए और लगा दिए फॉर्मेटेज टेबल। कोई भी कलर ले लीजिए जो भी पसंद है, लाल पीला हरा ब्लू नीला सीला जो चाहिए। जो लिखेगा सब आएगा, हाँ अब आप जो भी लिखिएगा सब गुना भागा जोड़ घटाव करके आ जाएगा। खुद से आएगा। जैसे मान लीजिए टीवी, 4 पीस टीवी लिए, एक टीवी का दाम है 25,000 रुपया, लीजिए हो गया। वो खुद से ही आ जाएगा। हाँ अब जैसे मान लीजिए गर्मी आएगा, एसी ले लेते पहले ही, ठीक है, 3 गो, 2 बोलिए। एक एसी 2 बोले क्या 2 बोले, ज़्यादा बजट में आ जाएगा। नहीं 3 एसी लिए, एक एसी का दाम है 32,000 रुपया, लीजिए हो गया। देखिए सर कितना चल दिया जाएगा उतना पैसा, दे देंगे यार सब मिल और क्या आप लोग से चंदा लेंगे, नहीं होगा। गर्मी लग रहा है हमको। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया, फॉर्मेट टेबल हो गया। अब यहाँ से ये कलर है चेंज। जो भी चेंज कर लीजिए, ठीक। इंसर्ट, इंसर्ट कॉलम, रो इंसर्ट, यहाँ पे इंसर्ट में जाइए, कॉलम इंसर्ट कीजिए। कहाँ लिखा हुआ इंसर्ट कॉलम, देखिए इंसर्ट सीट कॉलम, कॉलम ऐड अच्छा आएगा। हटाना है, कंट्रोल माइनस कंट्रोल प्लस से ऐड कीजिए, ये सबसे अच्छा है। ये अच्छा सर हटा दिए। क्या किए, ए में क्लिक किए, कंट्रोल के साथ प्लस बटन दबाएं, कॉलम ऐड, कंट्रोल से माइनस बटन दबाएं, कॉलम रिमूव। रो ऐड करना है, एक में क्लिक किए, कंट्रोल प्लस 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 प्लस, कंट्रोल माइनस माइनस माइनस, ठीक है। तो ये हो गया इंसर्ट, कर लेंगे ना, ठीक है। डिलीट के लिए भी कंट्रोल माइनस यूज कर लिए हम। हाँ हो गया ही सब। और लिखा हुआ डिलीट सीट, तो राइट क्लिक करके डिलीट कर दी ना यहाँ से। हाँ अब आगे बढ़ते हैं फॉर्मेट। जैसे इस रो का हमको हाइट बड़ा करना है, तो कितना चाहिए रो का हाइट, तो यहाँ पे ले लीजिए रो हाइट, अभी 15 डिफॉल्ट है ना, ले लेते हैं 20। सर ज़्यादा कर अरे बाप रे बाप, 15 से 20 कर दिया। मिटाए नहीं, मिटा के ना 20 लिखेंगे, 20 लीजिए। बढ़ा थोड़ा सा, हाँ। और ज़्यादा बढ़ाना है तो यहाँ से और ज़्यादा बढ़ा लीजिए, ठीक ना। ऑटो फिट कर दिए, ऑटो फिट हो जाएगा। सर पूरा सेल को हम लोग ऑटो फिट कर सकते हैं। हाँ ऐसे क्लिक करिए, फॉर्मेट में जाइए, रो का हाइट 15 है, कितना करना बताइए, 25। 25 लीजिए, देखिए। और फिर सेलेक्ट करके कम। हाँ फिर यहाँ पे यहाँ क्लिक रखिए कॉर्नर पे, पूरा सीट सेलेक्ट होता है, अच्छा। ठीक है ना। फॉर्मेट में गए, ऑटो फिट रो हाइट, ठीक। उसी तरह से कॉलम का भी कर सकते हैं। जैसे इस कॉलम का खाली करें तो ये कॉलम सेलेक्ट कीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक का करना है तो यहाँ से यहाँ तक का, अगर पूरा करना है तो पूरा को सिलेक्ट कीजिए यहाँ क्लिक करके। तो यहाँ से कॉलम हाइट ले लीजिएगा, ये सॉरी कॉलम का ये विड्थ, ठीक है, कर लेंगे। अब यहाँ लिखा हुआ है हाइड एंड हाइड, अनहाइड। रो को हाइड कर देंगे। अब रो को हाइड करना है, कॉलम को हाइड करना तो कर सकते, बस यहाँ क्लिक करिए,
फॉर्मेट हाइड, क्या करना कहाँ गया हाइड कॉलम, लीजिए हो गया, छिप गया ना। तो फिर यहाँ पे जाके हाइड अनहाइड कॉलम आ गया। तो उसके बाद लिखा हुआ रीनेम सीट, सीट का नाम चेंज, इसी में राइट क्लिक करके चेंज कर लीजिए। यहाँ राइट क्लिक कीजिए रीनेम, यहाँ पे नाम लिख दीजिए। क्या हो गया, क्या फिर से करिए एक बार। अरे बहुत टाइम बाकी है अभी, लेआउट पढ़ाइए दे, ठीक है पढ़ा देते, बस इन लोग को प्रैक्टिस देंगे अब। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। नाम लिख दीजिए। नाम लिख और नाम नहीं लिखे है, क्या नाम है अपना? रूपा, रूपा, ठीक है। मेरा गलती नहीं, गलती इनका है। नाम पीटिए इसका ना है। सर, इसको पीटिए। ठीक है, गलती मेरा बट नाम इसका है। बाबू नाम खाएगा। तो गाने है रूपा नाचो, कैसे बोलता है? रूपा इन कुत्तों के सामने मत नाचो। हाँ बसंती होता है आप जी। हाँ बोले ना सर। राइट क्लिक, रीनेम कुछ भी मतलब कुछ भी तू बसंती। अब बोली तो बसंती इन कुत्तों धीरे के धीरे सामने। रिकॉर्डिंग हो रहा है। चलिए यहाँ तक समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं। रीनेम हो गया, मूव करना है तो यहाँ से मूव कर सकते हैं, बसंती को आगे पीछे कर सकते हैं, ये देखिए। अब उसके बाद बसंती का कलर अगर चेंज करना है यहाँ पे, तो बसंती के पास क्लिक करेंगे राइट। अरे हंस रहे का है जी आप लोग, बसंती वाला सीट में आ गए हैं और यहाँ पे फॉर्मेट में गए और यहाँ क्या लिखा हुआ है, टैब कलर। अब देखिए बसंती कौन सा कलर से दिख रही है, रेड कलर से। सर समझ में नहीं आएगा सर ये लोग को। का है, तुमसे ज्यादा आ रहा है। चलो टैब कलर हो गया ना। अब ये सब सीट उट लोग करने हम रिव्यू में पढ़ाएंगे, ठीक है। अब होम में क्या बचा, कुछ नहीं। फॉर्मेट तक हो गया, बस 5 को ऑप्शन और बचा हुआ है। हमको लग रहा है ये सब रिपीट हो गया। हमको भी वही लगता है, तब से वही सोचा। ऑटो सम। अब सम क्या काम करेगा, जैसे मान लीजिए हमको यहाँ से लेके यहाँ तक जोड़ना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, ऑटो सम को क्लिक करिए और इंटर मार दीजिए। अब इसको यहाँ से यहाँ तक जोड़ना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, ऑटो सम को क्लिक करिए और इंटर मारिए। वहाँ पर सिलेक्ट किए सर, ये सर सेलेक्ट मार दिए यहाँ इंटर पे। यहाँ मारे। है सिलेक्ट वहाँ किया, सिलेक्ट इंटर यहाँ वहाँ मारे। किए, यहाँ इंटर मारे। अरे खाली यहाँ दिखाए थे, इसको जोड़ना है तो यहाँ रखिए, इसको जोड़ना है तो यहाँ रखिए, इसको जोड़ना तो यहाँ रखिए, ये बोले थे। एक बार इसको जोड़िए। बस यहाँ क्लिक करिए, ऑटो सम मारिए, इंटर करिए। सेलेक्ट थोड़ी करना, बस यहाँ क्लिक कर, सेलेक्ट कुछ नहीं, ऑटोमेटिक सेलेक्ट ले रहा है। अब देखिए इसका डायरेक्शन चेंज हो गया, ये समझ गया कि अब इधर वाला जोड़ना है, इसके अकॉर्डिंग डेटा लिख गया ना। हम लोग यहाँ रखे तो इधर 2 गो था, यहाँ क्लिक कर दिए तब देखिए ऊपर चल जाएगा, गया था, ठीक है। चलिए तो यहाँ हो जाएगा। अब क्या बचा, फिल। अब मान लिया हमको सीरियल नंबर चाहिए, कितना दूर तक का सीरियल नंबर चाहिए बोलिए। एक कर्सर को यहाँ रखेंगे, फिल, उसके बाद सीरीज, उसके बाद कॉलम, 1 से स्टार्ट करके कहाँ तक चाहिए, 1000 तक कर दीजिए। कितना 1000 तक, एक पच्चीस। बस। बस। इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1 लाख तक सीरियल नंबर। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो की देखिए, हाँ समझ में आया। तो 1 लाख तक सीरियल नंबर आ गया। क्लियर करना है, क्लियर ऑल। फिर से वंस मोर, तो पहले लिखेंगे 1, उसके बाद बाहर क्लिक करें, फिर अंदर, फिर बस स्टैंड, सिटी सेंटर, फिर सिटी सेंटर। कॉलम, हाँ हाँ। कॉलम वाइज चाहिए ना, तो इसलिए कॉलम। अगर रो वाइज चाहिए तो रो, कॉलम। नंबर लिखेंगे, नंबर लिखेंगे ना, जितना चाहिए लिख लेंगे और ओके कर देंगे। लीजिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डाउन है, कुछ नीचे चल जाइए। इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 5 लाख सीरियल नंबर आ गए। पलक झपकते 5 लाख सीरियल नंबर आ गए। हाँ तो वो तो एक्सेल का सीट रो नंबर है ना, और हम लिखे ये वाला। चलिए यहाँ तक हो गया ना, क्लियर ऑल।
अब इसमें क्या नहीं आता है A to Z मोड में सजाने। इससे क्या होगा ना, जैसे हम लिखे राम, आ गए यहाँ पे सिटी सेंटर आ गए। अरे राम हो गए तो REM राम, दीपक, पपीता, सबसे अच्छा सिटी सेंटर आ जाओ। उसके बाद दिया, सिटी सेंटर आ जाओ, सिटी सेंटर। उसके बाद चंदन, हाँ। उसके बाद अमित, उसके बाद विनोद, उसके बाद एकता का कोड हो गया। इसको अल्फाबेट के अनुसार सजाना है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट करेंगे। अपने से इक्वल टू प्रेस हो गया। अच्छा 1 मिनट कर रहे हैं। अच्छा तुम मुझे आप भेजो। यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट किए और यहाँ पे शॉर्ट देखिए, अमित, विनोद, चंदन, दीपक, दिया हो गया ना। फिर Z to A करना है, पपीता, एकता, दिया, दीपक, चलिए भी हो गया। अब इसमें से फाइंड हो जाता है, खोजना, रिप्लेस मतलब बदलना। बदलाव करना डॉक्यूमेंट्स में, गो टू मतलब जाना। तो ये लोग पूरा ग्रुप पढ़ा देंगे, तब तक आप यहाँ तक प्रैक्टिस कीजिए। हमारे वीडियो में बनने के लिए धन्यवाद।